हेलो दोस्तों, बैंकिंग ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक, टाइम एंड वर्क का इसमें प्री एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और मेंस में भी 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका आज बेसिक क्लास है, तो हम लोग आज बेसिक मेथड पढ़ेंगे इसका। उसके बाद मैं थोड़ा हाई लेवल भी लेके आऊँगा, तो आप क्लास में बने रहिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क क्या होता है, जैसे कि टाइम एंड वर्क का एक फॉर्मूला लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक, वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इन टाइम। तो वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डे। इसको इससे डोनेट करते हैं। डे और टाइम वही है। ठीक, इनटू टाइम भी टी भी लिख सकते हैं उसको। तो वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डे में इसको क्या बोलते हैं, ये वाला फार्मूला का यूज़ करूँगा आने वाले। तो ये वाला फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला का मतलब क्या है कि जैसे वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डे। तो जिस इफिशियंसी के साथ हम, ठीक है, मान लो एक दिन काम कर रहे हैं, तो एक दिन में जिस इफिशियंसी के साथ हम काम करेंगे तब हमारा क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। इसका कहने का मतलब यही है। ठीक, अब इसको हम एक कॉमन सेंस लगाते हैं। जैसे टोटल वर्क है, इफिशियंसी इंटू डे आ गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इफिशियंसी का फार्मूला क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन डे। ठीक, वैसे डे का फार्मूला क्या आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक, तो ये वाला फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। जब इफिशियंसी पूछेगा तो ये वाला फार्मूला का यूज़ करेंगे, और जब डे पूछेगा तो ये वाला फार्मूला का यूज़ करेंगे। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक, जब एग्जांपल ले लूँगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले देखते हैं ए और बी ले लेते हैं। ठीक, दो मैन है ए और बी। ए किसी काम को क्या करता है, 15 दिन में करता है। ठीक, अब बी किसी काम को क्या करता है, 30 दिन में करता है। ठीक, और हमको क्या निकालना है, टोटल, मतलब कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना टाइम में काम करेंगे। ठीक, तो हमको क्या निकालना है कि ए प्लस बी मिलकर, ठीक, कितने दिन में, कितने क्या बोलते हैं, कितने डे में काम को करेंगे। ठीक, ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे, ये हमको निकालना है। ठीक, ये नॉर्मल क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम ये 15 दिन काम करता है, बी 30 दिन काम करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसी एलसीएम मेथड से ही बनाएंगे हम लोग। ठीक, एलसीएम मेथड से ही बनाएंगे। एलसीएम आप पढ़ा होगा। ठीक, स्कूल टाइम में पढ़े होंगे कि एलसीएम मेथड से हम बनाएंगे। जैसे 15 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। मतलब 15 और 30 का एलसीएम मतलब ऐसा ऐसा एक मतलब नंबर लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो। तो दोनों से कौन होगा, 30। 15 से भी डिवाइड होगा, 30 से तो होना ही है। ठीक, तो हम लोग इसका एलसीएम क्या ले लेंगे, 30 ले लेंगे। ठीक, और इसे इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 दूनी, इसको डिवाइड कर देंगे। क्यों, अभी पढ़ा था ना कि इफिशियंसी निकालने के लिए वर्क अपॉन डे करते हैं। तो ये क्या है, टोटल 30 यूनिट क्या है, ये टोटल वर्क है। जो भी हम एलसीएम निकालेंगे, अभी आने वाले क्वेश्चन में जितना भी करेंगे हम लोग क्वेश्चन, तो जो भी हम एलसीएम निकालेंगे ये क्या होगा, टोटल वर्क ही होगा। ठीक, जो भी एलसीएम निकालेंगे टोटल वर्क होगा। तो ये क्या है, टोटल वर्क। और टोटल वर्क कितना होगा, 30, और डे कितना, 15। 15 दिन काम कर रहा है, 15 दिन में कितना काम कर रहा है, 30 यूनिट। वर्क को क्या है, यूनिट के रूप में मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वर्क को यूनिट के रूप में डिनोट कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ इफिशियंसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिनोट करेंगे। तो इफिशियंसी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब टोटल काम है 3 यूनिट और 15 दिन में कर रहा है तो क्या आएगा, 2 यूनिट। ठीक है, 15 दूनी 30, 2 यूनिट। तो यहाँ इफिशियंसी कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया। ठीक, ये 2 यूनिट इफिशियंसी क्या है उसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है,
ये मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेसिक है, यहाँ अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अब क्या है, इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ भी वर्क इफिशियंसी इंटू डे, तो इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन डे। तो यहाँ भी 30 यूनिट हो गया टोटल वर्क, और डे कितना होगा, 30 दिन में कर रहा है 30, तो एक कम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। और ये जो आएगा ये इफिशियंसी होगा, ये 2 यूनिट और 1 यूनिट, ये क्या है, इफिशियंसी होगा। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ, इफिशियंसी। ठीक, और ये जो होगा ये टाइम रहेगा। ठीक, ये टाइम जैसे यहाँ डे लिखा है, तो डे आवर मिनट कुछ भी हो सकता है, तो ये टाइम होगा। और ये जो होगा, ये 30 यूनिट है, ये क्या होगा, वर्क होगा। तो हमेशा याद रखना, इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये क्या है, 30 यूनिट। अब देखते हैं कि ये चीज़ आया क्या चीज़ है। ठीक, जैसे ये क्या कर रहा है, 15 दिन काम कर रहा है, 15 दिन काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 30 यूनिट काम कर रहा है, एलसीएम निकालें ना अभी। तो 30 यूनिट काम कर रहा है, कितना, 15 दिन में। ठीक, तो जो इफिशियंसी आएगा ये 1 डे का आएगा। हमेशा याद करना, इफिशियंसी जो आता है हमेशा क्या 1 डे का आता है। ठीक, 1 डे का मतलब एक दिन में वो 2 यूनिट कर रहा है, तब तो जब वन डे में 2 यूनिट काम करेगा तो 15 दिन में कितना करेगा, 30 यूनिट करेगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन में जब 2 यूनिट कर रहा है तो 15 दिन में 15 इंटू 2 हो जाएगा, 30 यूनिट काम करेगा। ठीक, तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इफिशियंसी आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो इफिशियंसी आएगा, ठीक, ये क्या रहेगा, 1 डे का रहेगा। अगर डे में दिया रहे तो, यूनिट डे में दिया रहे तब, अगर यहीं पे अगर मिनट में दिया रहता, ठीक, तो क्या होता, 1 मिनट में वो 30 यूनिट काम करता है। अगर मिनट में दिया रहता, घंटा में दिया रहता तो 1 घंटा में 30 यूनिट काम करता। ठीक, बस यूनिट चेंज होगा, बाकी मेथड यही रहेगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ क्या कर रहा है, एक दिन में जो बी है, एक दिन में कितना, 1 यूनिट काम कर रहा है, और ए कितना कर रहा है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि टोटल जो ए प्लस बी है वो कितने दिन में काम को करेंगे। ठीक, तो कितने दिन में काम करने का क्या है, ये तो इफिशियंसी है, ये दोनों क्या है, इफिशियंसी है। ठीक, और टोटल क्या पूछा है, टाइम पूछा है, कितना दिन में दोनों मिलकर काम को करेंगे। तो अभी बताया था वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे होता है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, डे निकालना है, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा। टोटल वर्क कितना दिया, अभी बताया था, टोटल वर्क ये होता है। तो 30 यूनिट क्या है, टोटल वर्क है, और इफिशियंसी अभी क्या है, ये है इफिशियंसी है, ये दोनों क्या है, इफिशियंसी है। और ए प्लस बी दोनों मिल के बोला है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट इक्वल टू 3 यूनिट आ जाएगा। तो ई का वैल्यू 3 यूनिट आ गया, यूनिट यूनिट का आ जाएगा, 3 से 10 हो जाएगा, तो डे इक्वल टू आ जाएगा 10। मतलब ए और बी 10 दिन में मिलकर काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो ये हो गया क्या है, बेसिक मेथड। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अब क्या मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक, इसमें क्या क्वेश्चन को हम लोग इजी तरीके से कर पाएंगे। प्री लेवल में क्या है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर इफिशियंसी मेथड से हम बनाएंगे तो क्या क्वेश्चन को हम लोग जल्दी बना सकते। ठीक, तो मैं सबसे इजी मेथड बताऊंगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, वर्क इज इक्वल टू द इफिशियंसी इनटू डे होता है। तो जब वर्क सेम होगा, मतलब जैसे कि ए सेम वर्क कर रहा है, बी भी उसी काम को कर रहा है, तो इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डे हो जाएगा। ठीक, जैसे हम लोग को मैं पिछले वाला क्लास में बताया था, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। तो डिस्टेंस जब सेम होगा तो स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है। ठीक, स्पीड जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, जब स्पीड ज़्यादा होगा टाइम कम होगा,
तो वैसे ही जब टाइम कम होगा तो इफिशियंसी ज़्यादा लगेगा, ठीक, और इफिशियंसी कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब जाहिर सी बात है कि जब ए 15 दिन में काम किया, बी क्या किया 30 दिन काम किया, ठीक, जब डे बढ़ा इसका कितना 30 यूनिट निकाले थे, इसका 2 यूनिट था, इसका 1 यूनिट था। तो जहाँ डे इसमें क्या है 30 दिन लग रहा है, बी को 30 दिन लग रहा है, जब क्या है दिन ज़्यादा लग रहा है तो इफिशियंसी कम लग रहा है। यहाँ पे क्या है दिन कम लग रहा है, इसको 15 दिन लग रहा है, ए को 15 दिन लग रहा है, तो इफिशियंसी इसको क्या लग रहा है ज़्यादा लग रहा है, 2 यूनिट का इफिशियंसी लग रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है बी 30 दिन में काम को कंप्लीट करता है और ए 15 दिन में काम को कंप्लीट करता है। मतलब ए को कम दिन लग रहा है तो इसका इफिशियंसी 2 यूनिट हो गया, और बी को क्या ज़्यादा दिन लग रहा है तो इसका इफिशियंसी 1 यूनिट हो गया। तो वही है, मतलब दिन ज़्यादा लगेंगे तो इफिशियंसी कम होगी, ठीक, और इफिशियंसी अगर ज़्यादा होगी तो दिन कम लगेंगे, तो वही बताना, ठीक। आगे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन में बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी एक, ठीक है, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक, तो ये पूछा है। तो सबसे पहले जो जो दिया हम उसको नोट कर लेते हैं। ए प्लस बी कितना दिया है 12 दिन, अब बी प्लस सी कितना दिया है 15 दिन, और सी प्लस सी कितना दिया है 20 दिन। मतलब ए प्लस बी, जो ए और बी हैं वो 12 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, और बी और सी जो 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए हैं 20 दिन में कर रहे हैं। तो मैं बताया था कि टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मेथड इसका बेस्ट मेथड है, ठीक। एलसीएम निकालने क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जो क्या है ये तीनों से डिवाइड हो, ठीक। तो तीनों से ऐसा हो क्या है 60 यूनिट है, ठीक, 60 में तीनों से डिवाइड होगा तो हम इसको एलसीएम क्या ले लेते हैं 60 यूनिट। यूनिट क्यों लिए, क्योंकि ये टोटल वर्क है, ठीक, टोटल वर्क है इसलिए यूनिट लिए। अब ऐसे में क्या होगा, जब ए और बी मिलकर 12 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, ये इफिशियंसी आएगा ना इसका। इफिशियंसी क्या आ जाएगा ए प्लस बी का, कि 1 डे का इफिशियंसी कितना आ जाएगा 5 यूनिट। अभी मैं पहले ही बताया हूँ कि ये जो इफिशियंसी आई है, ठीक है, ये क्या है 1 डे की है, ठीक, हमको 1 डे का निकालना रहता है। वैसे बी और सी के यहाँ 15 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 15 चौंसठ 4 यूनिट। वैसे सी और ए कितना करेंगे 3 यूनिट करेंगे एक दिन में काम, ठीक है। ये क्या है इसकी इफिशियंसी आ गई, ये क्या है इसकी इफिशियंसी है, ठीक। अब क्या बोला है कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो तीनों कितने दिन में काम करेंगे, जब ए प्लस बी, ठीक, अब प्लस क्या है बी प्लस सी, अब प्लस क्या है सी प्लस ए, इनका टोटल इफिशियंसी कितना है 5 4 9, 9 3 12, 12 यूनिट है। इनको जोड़ देंगे ना, अब टोटल इफिशियंसी बोला तो तीन पूरा पूरा इफिशियंसी इतना है, लेकिन ए प्लस बी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा इक्वल टू 12 यूनिट हो जाएगा। तो टू को कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 यूनिट, ठीक। यहाँ थोड़ा मिटा लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी, दो नीचे चला जाएगा, 2 छक्का 12 6 यूनिट आ जाएगा। तो जब ए बी और सी मिलकर, ठीक है, वो एक दिन में, ठीक है, कितना यूनिट काम करते हैं 6 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक, कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में, ये एक दिन का इफिशियंसी है, ठीक है, एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। तो 60 यूनिट काम करने में उनको कितना दिन लगेगा, तो फॉर्मूला अभी क्या बताया था, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे होता है।
तो हमको क्या निकालना है, डे निकालना है। वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा। वर्क कितना दिया है, 60 यूनिट, और इफिशियंसी अभी निकाले थे 6 यूनिट, तो डे कितना आ जाएगा, 10 डे। ठीक है, ए बी और सी 10 दिन में क्या है, काम को करते हैं। ठीक, ए बी और सी मिलकर 10 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, और किस इफिशियंसी के साथ, 6 यूनिट। ठीक, ये एक दिन का एफिशिएंसी है। जब एक दिन में 6 यूनिट करेंगे तो 10 दिन में कितना कर लेंगे, 10 इंटू 6, 60 यूनिट, वही टोटल वर्क का है। तो ऐसे ही निकालना रहता है। ठीक, इजी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा पे, कि यहाँ क्या बोल रहे हैं, ए एक कार्य को 4 घंटे में पूरा करता है, बी और सी इसे 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। बी को अकेले इसे कितने मतलब करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे क्या है, बी के बारे में बस पूछा है कि बी को कितना समय लगेगा जब पूरा काम को करेगा। ठीक, तो पहले क्वेश्चन जो दिया उसको नोट कर लेते हैं। एक क्या कर रहा है, अकेले एक कार्य को 4 घंटे में काम कर रहा है। ठीक, 4 घंटे में काम को पूरा कर रहा है, और बी प्लस सी 3 घंटे में काम को कंप्लीट कर रहा है, और ए प्लस सी क्या कर रहे हैं, 2 घंटे में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। इतना ही दिया है। अब मैं बताया था टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने क्या लेंगे, एलसीएम मेथड, एलसीएम ले लेंगे। मतलब ऐसा एक नंबर लेंगे जो तीनों से डिवाइड हो, तो 12 होगा। 12 को यूनिट में ले लेंगे, 12 यूनिट होगा। तो इसका एक दिन में इफिशियंसी कितना आएगा, 3 यूनिट। एक क्या कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक, 3 यूनिट काम कर रहा है। अब बी प्लस सी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 4 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। मतलब एक दिन में नहीं, यहाँ पे क्या दिया है, सॉरी घंटे में दिया है। तो एक घंटे में, ठीक, एक घंटे में एक 3 यूनिट काम करता है। ठीक, अब बी प्लस सी मिलकर एक घंटे में 4 यूनिट काम, मतलब 4 यूनिट इफिशियंसी के साथ काम करते हैं। ठीक, मतलब कि 4 यूनिट काम करते हैं। और ए और सी के कितना काम करते हैं एक दिन में, 6 यूनिट। ये वाला मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता चुका हूँ। वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे होता है। तो इसका एफिशिएंसी निकालना तो वर्क अपॉन डे हो गया। वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किए हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछे है कि बी अकेले इस काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो बी तो डायरेक्टली दिया नहीं है, बी निकालना पड़ेगा। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया, ए प्लस सी का एफिशिएंसी 6 यूनिट है, तो ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट दिया है, तो 3 यूनिट यहाँ पुट कर देंगे। 3 यूनिट प्लस सी इक्वल टू 6 यूनिट। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। जब सी का 3 यूनिट आ जाएगा तो बी प्लस सी यहाँ कितना दिया है, 4 यूनिट दिया है, तो सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, सी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, बी प्लस 3 यूनिट इक्वल टू 4 यूनिट, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 यूनिट। ठीक, अब फार्मूला में पुट कर देंगे। बी का वैल्यू क्या आ गया, 1 यूनिट, मतलब बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो 12 दिन में, ठीक है, तो कितना दिन में 12 यूनिट काम करेगा। तो वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इंटू डे। इफिशियंसी 1 यूनिट है, वर्क कितना है, 12 यूनिट है, इफिशियंसी कितना है, 1 यूनिट है, और डे है। डे इज इक्वल कितना है, 12 अपॉन 1 हो जाएगा, यूनिट यूनिट कट जाएगा। तो डे कितना आ जाएगा, 12। मतलब कि आंसर 2 इसका सही होगा। तब बी क्या कर रहा है, 12 दिन में काम को पूरा कर रहा है। ठीक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इजी सी क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। आने वाले दिन में मैं इसका मॉडरेट लेवल और हाई लेवल का भी मैं सेशन लेके आऊँगा। तीसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है, ए और बी एक कार्य को कम से कम 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 30,000, ठीक है, में काम पूरा करने का अनुबंध किया। मतलब कि 30,000 में उन्होंने सोचा कि 30,000 में काम को पूरा करेंगे। धन ए का हिस्सा ज्ञात करें, मतलब कि ए का हिस्सा 30,000 में कितना है। ठीक है, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं, 30,000 रुपये ले रहे हैं काम करने के लिए।
तो इसमें ए का कितना हिस्सा है यही क्वेश्चन में पूछा है। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। अब देख लेते हैं दिया क्या है, उसको नोट कर लेता हूँ। ए एक काम को 15 दिन में करता है, क्रमशः बोला है, मतलब कि ए 15 दिन करेगा, काम को क्या पूरा करता है। बी कितना है, 10 दिन में काम को पूरा करता है। दोनों का जो काम है, ठीक है, जो वर्क है दोनों का, वो क्या है, सेम है। ठीक, मतलब सेम काम को क्या है, ए 15 दिन में करता है और सेम काम को बी 10 दिन में करता है, क्योंकि एक कार्य को बोला है। ठीक, अब इसके बाद क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 30 आ जाएगा। ठीक, 30 यूनिट में ले लेंगे, तो 15 2 यूनिट आ जाएगा, 10 3 यूनिट आ जाएगा। मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी क्या करता है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तब जाके वो 30 यूनिट का काम को कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक, ये 15 दिन में करेगा, बी 10 दिन में करेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये जो यूनिट दिया रहता है इफिशियंसी, जो ये वैल्यू है ये इफिशियंसी का ही वैल्यू है। मतलब कि ए एक दिन में जितना करेगा, बी एक दिन में जितना करेगा, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, जो भी हमको वैल्यू दिया होगा, रुपये में दिया होगा, ठीक है, तो उसका वो वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक, मतलब कि समझ लो दो, ठीक है, इफिशियंसी मतलब ये बोलना चाहता हूँ मैं कि इफिशियंसी, अब इफिशियंसी को पूरा पूरा बार बार नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। इफिशियंसी का जो रेशियो है, ठीक, वो क्या है, 2:3 है। इसका ए और बी का, ए और बी का रेशियो क्या है, 2:3 है। तो 3 मतलब यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो क्या है, ए और बी का रेशियो क्या है, इफिशियंसी का 2:3 है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 30,000 का जो वैल्यू दिया है, ठीक, इसको एक्स मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे। ठीक, यूनिट में दिया, यूनिट भी मान सकते हैं, यूनिट ही मान लेते हैं। ठीक, तो इसका क्या है, 5x का वैल्यू कितना दिया है, 30,000 दिया है। मतलब इफिशियंसी को अगर हम प्लस करेंगे तब हमको ये वैल्यू प्राप्त होगा, जो भी हमको रुपए में दिया होगा डिवाइड करने के लिए। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 × 6,000 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 6,000 आ जाएगा तो a का वैल्यू पूछा है, तो a कितना है, 2x है, तो 2 × 6,000 इक्वल टू 12,000। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आंसर 4 इसका सही है। ठीक, इसको थोड़ा मैं और बता दे रहा हूँ। इसको डायरेक्टली करने के लिए क्या करते हैं, सीधा यहाँ 2:3 कर देना। मतलब इफिशियंसी का क्या है, रेशियो ले लेना, और यहाँ पे ए का वैल्यू निकाला है तो 2:5 हो जाएगा। दो टोटल 5 में से क्या है, ए क्या है, 2 है, और टोटल कितना दिया है, 30,000। तो 5 × 30, 4×2 12,000। ऐसा करना। ठीक, ये क्या है, इसका इजी मेथड है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शिफ्ट में 4 शिफ्ट आते हैं, एक आध शिफ्ट में देखने को मिल ही जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रीवियस में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, यदि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़कों को उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा। ठीक, मतलब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 मैन, ठीक, प्लस 8 लड़का को बॉय लिखता हूँ, 6 मैन और 8 बॉय है, किसी काम को क्या करते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक, और वही क्या है, 26 मैन प्लस क्या बोलते हैं, और 48 क्या बोलते हैं, बॉय, एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो 15 मैन और 20 बॉय मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यही पूछे।
ठीक, तो हम लोग को पता है मतलब क्या है, वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इंटू डे होता है। ये वाला फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक, तो ये वाला जो फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क तो 6 मैन प्लस 8 बॉय इंटू 10, मतलब कि 6 आदमी और 8 लड़के क्या 10 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये क्या है, जो 6 मैन और 8 बॉय है, ये क्या है, इफिशियंसी है, मतलब इसी इफिशियंसी के साथ ये काम कर रहे हैं, दोनों मिलके इसी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो है, ये क्या है, इफिशियंसी है, तभी जाके इफिशियंसी इंटू डे इक्वल टू टोटल वर्क हुआ है। मतलब कि 10 दिन में 6 मैन और 8 बॉय इस इफिशियंसी के साथ काम करते हैं, तब जाकर हमको टोटल वर्क मिलता है। ठीक, ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो भी दिया रहेगा ये क्या होगा, इसकी इफिशियंसी होगी। ठीक, अब लिख लेते हैं 6 मैन प्लस 8 बॉय 10 दिन में काम करते हैं, टोटल वर्क है। और किसी काम को बोला है, तो यहाँ पे जो 6 मैन और 8 लड़के, ठीक, 6 आदमी और 8 लड़के जिस काम को कर रहे हैं, उसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के भी कर रहे हैं। और जो पूछा भी गया है 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये 15 आदमी और 20 लड़के भी सेम क्या है, वर्क को कर रहे हैं। ठीक है, काम यहाँ पे सेम है, वर्क यहाँ पे सेम है। ठीक, तो इनका वर्क सबका सेम हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू वर्क, तीनों का वर्क सेम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इक्वल कर दिए, क्योंकि इफिशियंसी इंटू डे इक्वल टू वर्क होता है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, 26 मैन प्लस 48 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 पंचे 10, 6 पंचे 30 मैन प्लस 40 बॉय इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 बॉय। 40 इधर चला जाएगा, 8 बॉय हो जाएगा, और 26 इधर जाएगा तो 4 मैन हो जाएगा। तो मैन, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 8:4। तो इसका रेशियो हो जाएगा m रेशियो b का क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक, तो ये रेशियो आ गया, ये रेशियो किसका आ गया, मैन का आ गया, और बॉय का रेशियो आ गया। इस रेशियो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा, क्योंकि ये क्या है, टोटल वर्क है, इफिशियंसी इंटू डे करके ही तो निकाले थे टोटल वर्क। ठीक, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, टोटल वर्क है। ये 10 था और ये 2 था। ठीक, अब इसका ये वाला डेटा को यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक, ये वाला डेटा को यहाँ पुट कर देंगे, तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 6 × 2 प्लस 8 × 1 और इंटू 10। तो टोटल कितना, 6 दूनी 12 प्लस 8 टू 10, तो 20 × 10 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। ठीक, ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ, m और b का रेशियो कितना आया था, 2:1 आया था। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमको डे पूछा है, और इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 15 मैन। ठीक, मतलब 15 आदमी और 20 लड़के का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 15 मैन प्लस 20 बॉय। ये क्या इफिशियंसी है, इफिशियंसी है जी। जैसे ये इफिशियंसी हुआ 6 मैन प्लस 8 बॉय, वैसे ये इफिशियंसी है। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे होता है, आपको डे निकालना है, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा था, 15 मैन प्लस 20 बॉय, तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो 15 दूनी
15 इंटू 2 हो जाएगा और 20 इंटू 1 हो जाएगा, तो 30 प्लस 20 हो जाएगा इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो जो इफिशियंसी है वो 50 आ गया। तो डे इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना अभी निकाले थे, ये निकाले हैं, ठीक। 20 इंटू 10 टोटल वर्क हो गया और इफिशियंसी कितना हो गया 50, तो यहाँ 50 ले लेंगे। 10 पंच 50, 5 चौं 20, तो डे कितना आ जाएगा 4, ठीक। डे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे फिर आंसर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। मतलब कि 15 मैन और 20 बॉय, ठीक है, मिलकर 4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक। पांचवा क्वेश्चन क्या हो रहा है कि ए एक काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक। तो एक ए द्वारा किया गया शेष कार्य ए द्वारा किया जाता है, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मतलब बी और सी पहले काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन में क्या छोड़ने मजबूर रहते हैं। शेष कार्य ए द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक। मतलब क्या बोल रहा है, ए काम को 24 दिन में और बी क्या है 9 दिन में और सी क्या है 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका क्या है एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम इसका आएगा 72। एलसीएम क्या आ जाएगा 72 यूनिट, तो इसका क्या आ जाएगा 72 यूनिट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ए एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट और बी एक दिन में कितना काम करेगा 8 यूनिट और सी एक दिन में कितना काम करेगा 6 यूनिट, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मतलब बी और सी स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, ठीक, स्टार्ट कर देते हैं लेकिन 3 दिन बाद छोड़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बी और सी का इफिशियंसी कितना है, कितना दिया बी और सी का इफिशियंसी, ये है 8 प्लस 6 इक्वल टू 14। 14 यूनिट क्या है बी और सी का एफिशिएंसी है, ठीक। तो 14 यूनिट वो लोग कितना दिन के लिए काम करते हैं, 3 दिन बाद छोड़ रहे हैं, 3 दिन तक काम करेंगे, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो 42 यूनिट क्या हुआ वो लोग 3 दिन में किए, ठीक। कौन किए बी और सी, बी और सी क्या किए 3 दिन में 42 यूनिट काम किए क्योंकि 3 दिन के बाद छोड़ रहे हैं, ठीक। तो 42 यूनिट काम कर चुके हैं ऑलरेडी, टोटल जो 72 यूनिट है 42 यूनिट काम कर चुके हैं, तो इससे हम क्या है 42 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 30 यूनिट बच जाएगा, ठीक। अब जो बचा हुआ काम है, कितना काम बचा है 30 यूनिट, क्योंकि ये टोटल वर्क ही होता है, तो 30 यूनिट काम बचा है। उसको उसको क्या बोला है शेष कार्य को ए द्वारा किया गया। मतलब ए कितने दिन में करेगा 30 यूनिट कार्य को ए कितने दिन में करेगा, तो ए का इफिशियंसी कितना दिया है 3 यूनिट, ए का इफिशियंसी 3 यूनिट दिया है। तो वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे होता है, तो डे इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना दिया 30 यूनिट और इफिशियंसी कितना दिया 3 यूनिट, यूनिट यूनिट कर जाएगा, 3 एकम 3, 3 जीरो, तो 10 दिन लगेगा। मतलब शेष काम को पूरा करने में ए को 10 डे लगेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आंसर 3 सही हो जाए। तो ऐसे ही मेथड से बनाना है, मतलब किस टाइम में कर रहा है किस टाइम में छोड़ के जा रहा है उसको माइनस करके हमको उसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक। अब 6 क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन क्या हो रहा है, सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है, सुमति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है, दोनों एक साथ काम पूरा करते हैं और 150 रुपये प्राप्त करते हैं। सुमन का हिस्सा, मतलब सुमन का हिस्सा बताना है, ठीक। ये पिछला वाला क्वेश्चन जो करवाया हूँ वैसे ही सेम टाइप का है, सेम मेथड से बनेगा।
पहले क्या हो रहा है कि सुमन के एक काम को 3 दिन में करती, और जो सुमति है एक काम को 2 दिन में करती है। ठीक, तो इसका जो एलसीएम है कितना आएगा? 6। इसका 2 यूनिट और इसका 3 यूनिट आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 150 को टोटल प्राप्त करते हैं। तो मैं अभी बताया था ये जो 150 है ये दोनों का इफिशियंसी ही है, दोनों का इफिशियंसी है। मतलब 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट इक्वल टू 150 है। तो 5 यूनिट इक्वल टू 150, तो 1 यूनिट बराबर 30। ठीक, 1 यूनिट बराबर 30 आ गया। तो हमको क्या पूछा है, सुमन का हिस्सा। तो सुमन का इफिशियंसी कितना है? 2 यूनिट। अब 1 यूनिट बराबर 30 आया, तो 30 दूनी 60। तो 60 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, इसको एक और मेथड से भी बना सकते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जब वर्क क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए क्वेश्चन को लेके आया हूँ एक और। तो क्या होता है, इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डे होगा। मतलब दिन ज़्यादा लगेंगे तो इफिशियंसी कम होगा, और इफिशियंसी ज़्यादा लगेगा तो डे कम होगा, उसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमको डे डे का रेशियो दिया है। डे का रेशियो कितना दिया है? 3:2। ये सुमन का है और ये सुमति का है। ठीक, ये क्या है, डे का है। मतलब डे मतलब कि टाइम का है। और इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा, क्योंकि उसके जस्ट प्रोपोर्शनल होता है तो उसको उल्टा हो जाएगा। और क्या है, टोटल कितना बोला है? 150। और ये वो 150 क्या है, ये दोनों को इफिशियंसी को मिला हुआ प्राइस है ये। तो 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट कर लेंगे, यूनिट मान लेते हैं इक्वल टू 150। तो 5 यूनिट इक्वल टू 150, तो 1 यूनिट इक्वल टू 30। ये 30 का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। मतलब क्या, जो भी प्राइस दिया रहेगा वो इफिशियंसी ही रहेगा। ठीक, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 15 दिन तक कार्य करता है, और फिर बी अकेले शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य को पूरा कर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। अब बी क्या करता है, जो बचा हुआ काम है उसको 30 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब बचा हुआ काम को 30 दिन में करता है, पूरा काम को नहीं करता है। ये चीज़ याद रखनी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए क्या है, एक काम को 60 दिन में पूरा करता है। ठीक, तो बी को मान लेते हैं एक्स दिन में काम को पूरा करता है। ठीक है, बी को मान लेते हैं कि वो एक्स दिन में काम को पूरा करता है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, ये 60x आ जाएगा। तो इस ये क्या है, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी एक्स आ जाएगी और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, एक्स एक्स कर जगह 60 आ जाएगी। ठीक, ये क्या कर रहा है, एक्स दिन में इतना वर्क कर रहा है। ठीक, अब बी कितना कर रहा है, ए मतलब 60 दिन में इतना वर्क कर रहा है। ठीक, अब बी कितना, एक्स दिन में इतना वर्क कर रहा है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो 15 दिन तक कार्य करता है। कौन करता है, ए 15 दिन तक कार्य करता है, मतलब 15x काम कर लिया हो। ठीक, क्योंकि वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे होता है। इफिशियंसी एक्स है और डे 15 है, इसलिए 15x आया है। मतलब 15x क्या है, स्टार्टिंग में ए काम किया और फिर बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। प्लस कर देंगे, और बी क्या शेष कार्य को 30 दिन में करता है, तो बी का एफिशिएंसी कितना निकाले थे, 60। और काम कितने दिन में कर रहा है,
30 दिन में कर रहा है, 60 की इफिशियंसी से 30 दिन तक काम कर रहा है, जो बचा हुआ काम है। इनको प्लस करेंगे तो टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क कितना है, 60x है। 15 इधर चला जाएगा तो 45x आ जाएगा, 60 इंटू 30 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 इंटू 30 डिवाइड बाई 45। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 30 दूनी 60, 20 दूनी 40, x का वैल्यू 40। तो ये जो b क्या करता है, जो x का वैल्यू 40 है, ये क्या है, b का डे है। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि b 40 दिन में क्या करते हैं, 60 यूनिट काम करते हैं। ठीक, तो टोटल वर्क हम लोग निकाल देंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू है, जो x इक्वल टू 40 आया है, ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ गया, वर्क इक्वल टू 60 इंटू 40। ठीक, अब पूछा क्या, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा, मतलब दोनों का इफिशियंसी लेना है। एक्स निकाले थे कितना, 40, तो इसमें 100 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, वर्क कितना कितना का 24 डे। ठीक, ठीक, तो ये वर्क नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एक्स का वैल्यू कितना है, 40 आ जाएगा। तो हम लोग क्या है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो वर्क इस टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 इंटू 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल वर्क में एक्स का वैल्यू अभी निकाले थे 40, तो ये 40 का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। और वर्क का फॉर्मूला था इफिशियंसी इंटू डे। तो डे इज इक्वल कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 60 इंटू 40 हो जाएगा, और इफिशियंसी कितना होगा इसका, 40 प्लस 60 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। तो डे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24। तो 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एक निश्चित संख्या में पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 आदमी अधिक होते तो यह 10 दिन में काम पूरा हो सकता था। आरंभ में कितने पुरुष थे। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक निश्चित संख्या में पुरुष था, ठीक है, कितना था नहीं पता, एक निश्चित संख्या में था, 30 दिन में पूरा कर सकते थे। ठीक, मतलब एक निश्चित संख्या में पुरुष था, वो 30 दिन में काम को पूरा कर सकते थे। ठीक, तो पी मान लेते हैं कि वो पुरुष क्या थे, कितने थे, पी नहीं मानते हैं, सेम हो जाएगा। क्या मानते हैं कि पुरुष कितने थे, एक्स, पुरुष को क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं। ठीक, एक्स एक्स पुरुष थे। ठीक, तो एक्स पुरुष क्या है, 30 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक, क्योंकि एक्स पुरुष है, पुरुष की तो इफिशियंसी होगी, इसलिए टोटल वर्क आ जाएगा। तो एक्स इंटू 30 कर देंगे। ठीक, अब एक्स को इफिशियंसी इसलिए लिए क्योंकि इतने पुरुष हैं, जितने पुरुष रहेंगे उतना इफिशियंसी होगी ना। जैसे एक दिन में 5 पुरुष काम करेंगे और अगले दिन जैसे 10 पुरुष काम कर रहे हैं, तो 5 पुरुष काम करेंगे तो आदमी कम है तो हमको टाइम ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं तो हमें कम टाइम लगेगा। ठीक, उसके प्रोपोर्शनल ही है। तो हम लोग जो भी नंबर लेते हैं, जैसे 5 पुरुष या 6 पुरुष या महिला लेते हैं, 4 महिला 5 महिला लेते हैं, तो ये एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ गया, एक्स इंटू 30। ठीक, और ये टोटल वर्क है, तो वर्क वर्क सेम है। मतलब एक निश्चित संख्या में पूरे एक काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। यदि 5 आदमी अधिक होते तो यह 10 दिन में काम पूरा हो जाता। तो ये क्या है, वर्क जो है सेम है। ठीक, वर्क सेम है, वर्क सेम है। तो 5 आदमी अधिक, ठीक है, यहाँ पे 5 मैन मोर बोला है, मतलब जितने तो आदमी थे वो तो काम कर ही रहे थे। ठीक,
ये तो एक्स आदमी माने हैं, तो एक्स आदमी तो काम कर ही रहे थे, उससे क्या है +5 और आदमी लेते हैं, तो ये क्या होता है 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। मतलब पहले 30 दिन लगता था, अब आदमी जाहिर सी बात है ज़्यादा बढ़ाएंगे तो दिन कम हो जाएगा, तो 30 में से 10 कम लग रहे थे, मतलब 20 दिन लगेगा। ठीक, तो ये क्या है तो ये क्या है 20 दिन में काम को क्या है कंप्लीट कर रहे हैं। ये इसका टोटल वर्क आ गया, ये इसका टोटल वर्क आ गया। ठीक, तो ये दोनों का इक्वल हो गया क्योंकि वर्क दोनों का सेम है। ये 30x हो गया, ये 20x हो गया, प्लस 100 हो गया, 20 इधर आ गया तो ये 10x हो गया, 100 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। x किसका माने थे पुरुष, तो यहाँ कितने आदमी हैं 10, पहले 10 आदमी थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि 39 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं। ठीक, 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। मतलब 39 व्यक्ति हैं, वो 12 दिन तक प्रत्येक दिन 5 घंटे काम करते हैं। ठीक, और सड़क की मरम्मत करते हैं। वैसे ही क्या करते हैं 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, और पूछा क्या कि कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। यहाँ दिया 12 दिन में करते हैं, लेकिन यहाँ सेकंड बार में क्या है डे निकालने के लिए बोला है। तो एक फार्मूला होता है कि m1 d1, एक फार्मूला होता है m1 d1 t1 इज इक्वल टू m2 t2 और t2, ये दोनों के इक्वल होता है। m1 में क्या आ गया व्यक्ति आ गया, जैसे 39 व्यक्ति या 39 मैन बोला हो, 39 वुमेन बोला हो, जितना भी नंबर बोलेंगे तो m1 में आ गया। ठीक है, d1 में क्या हो गया डे आ गया, और t1 में क्या है उसका टाइम आ गया, मतलब एक दिन में वो कितना किया। ठीक, इसको क्या है हम लोग t1 से डिनोट कर दिए, तो m1 t1 इक्वल टू m2 d2 d2, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ 39 है, d1 का वैल्यू कितना है 12, टाइम कितना है 5, और m2 का वैल्यू कितना दिया है 30, m2 का वैल्यू 30 दिया है, और 6 घंटे मतलब कि d2 निकालना है, और टाइम कितना दिया है 6 घंटे। ठीक, तो जितना कटेगा काट लेते हैं। d2 इक्वल कितना हो जाएगा 39 इंटू 12 इंटू 5 अपन 30 इंटू 6, तो d2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 15, 5 तिया 3 का 3, 3 तिया 9, तो 30, मतलब कि 13 डे। 30 व्यक्ति और प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करते हैं, कितना दिन लगेगा 13 दिन लगेगा। 13 डेज क्या है इसका आंसर है। अब 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या बोला है सुंदर और सुभाष एक होटल में सेफ है। ठीक, 15 मिनट में सुंदर 112 प्याज काट सकता है, और सुभाष सुंदर की तुलना में 125% कुशल है। एक दिन होटल में क्या है 4200 प्याज काटने थे। यदि सुंदर और सुभाष एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो वे कितने घंटे में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आवर में दिया है, और सुंदर और सुभाष ठीक है दोनों कितना घंटे में काम को पूरा करेंगे वो हमको निकालना है। मतलब 4200 प्याज को कितने घंटे में काट पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है एक चीज़ दिया है हमको इफिशियंसी दिया है। ठीक है, उसके 125% कुशल दिया है। कुशल दिया है मतलब कि बोलना सीधा इफिशियंसी होता है। ठीक है, ठीक, तो ये क्या दिया है सुभाष जो है वो क्या है सुमन का 125/100 है। ठीक, 100 कुशल है, तो 25 25 2400, तो ये 5:4 आ गया। ठीक, इसका क्या है रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो है इफिशियंसी का रेशियो है। और यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 15 मिनट में सुंदर 112 प्याज काट सकता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे टाइम को हम लोग सेम ले लेते हैं। सेम है मतलब 15 मिनट में 112 प्याज काटा है कौन सुमन, तो सुभाष 15 मिनट में कितना प्याज काटेगा उसको निकाल लेते, टाइम सेम कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं मैं बताया था पहले कि टोटल वर्क हो जाएगा इफिशियंसी इंटू डे होता है। जब टाइम सेम रहेगा तो जो डे का रेशियो है वही वर्क का रेशियो होगा।
मतलब जो टाइम का रेशियो है वो क्या होता है, वर्क का रेशियो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम सेम दिया है तो वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, टाइम सेम दिया है, डे सेम दिया है, तो वर्क जो है इक्वल टू इफिशियंसी हो जाएगा। जो इफिशियंसी का रेशियो है वही क्या हो जाएगा, वर्क का रेशियो हो जाएगा। तो ये इफिशियंसी का रेशियो है और वही क्या है, वर्क का भी रेशियो यही है। ठीक, अब जब क्या है, टाइम सेम है तो वर्क का भी रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। और वर्क यहाँ पे क्या दिया है, काटने का, कितना कितना काट रहे हैं वो वर्क है। तो सुंदर क्या है, 112 प्याज काट रहा है, कितने में, 15 मिनट में। ठीक है, तो 4 क्या होगा, 112 के बराबर हो जाएगा। तो एक कितना हो जाएगा, 4×4=32। और ये 28 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है, सुभाष का वर्क आ जाएगा। तो सुभाष का वर्क कितना आ जाएगा, 28 × 5 = 140। तो ये जो 140 है ये क्या है, सुभाष 15 मिनट में 140 प्याज काटता है और सुमन 15 मिनट में कितना प्याज काट रहा है, 112। तो टाइम को सेम कर दिए हैं तो जो इफिशियंसी का रेशियो है वही वर्क का रेशियो आ गया। और वर्क इसके बराबर है तो इसके बराबर ये हो गया। ठीक, अब क्या करें, आगे क्वेश्चन में क्या दिया वो देखते हैं। ठीक, क्या पूछा है, आपके यहाँ 15 मिनट में, ठीक, दोनों मिलकर टोटल कितना प्याज काटेंगे, 140 + 112 = कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। 252 प्याज काटेंगे 15 मिनट में। कौन काटेंगे, सुंदर और सुभाष। ठीक है, दोनों मिलके 15 मिनट में कितना प्याज काटेंगे, 252। जब क्या बोलेंगे, 252 प्याज 15 मिनट में काटे जाते हैं तो एक प्याज कितने मिनट में काटे जाएंगे, 15/252 मिनट में। और हम लोग को कितना प्याज कटवाना है, 4200 प्याज कटवाना है। तो 4200 प्याज कितने मिनट में कटवाएंगे, एक जब 15/252 मिनट में काट रहे हैं एक प्याज को, तो 4200 प्याज को कितने मिनट में काटेंगे, यहाँ 4200 कर देंगे। ठीक, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किससे जाएगा, 21 से कम 21, 21×2 42, 21×2 42 हो जाएगा। ठीक, अब किससे कटेगा ये, 4×3=12, 4×5=20, 3×5=15। तो टोटल जो टाइम है वो कितना आ गया, 5×5=25 तो 250 मिनट। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, घंटे में पूछा है। घंटे में पूछा हमको, देखो ऑप्शन पूरा घंटे में दिया, हावर में दिया है। इसको मिनट को हावर में चेंज करेंगे तो 4 आवर और 10 मिनट होगा इसका आंसर। ठीक, क्योंकि एक हावर में कितना, 60 मिनट होता है। तो 6×4 = 24। ठीक है, 60 × 4 करेंगे तो 240 हो गया, मतलब 4 घंटा ये हो गया। और कितना बचा, 10 मिनट बचा। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक, तो ये वाला मेथड से बनाएंगे तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व होगा। और ये अभी वाला जो ये वाला क्वेश्चन बताया ये थोड़ा क्या है, पीओ लेवल का है। ठीक, और जो मैं पहले क्वेश्चन वगैरह कर रहा हूँ एकदम बेसिक क्लर्क लेवल का कर रहे हैं। तो आगे आने वाले दिन में मैं मॉडरेट से हाई लेवल का भी सेशन लेके आऊँगा। ठीक, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।